করুণা পাও দুয়ে কেউ না নিতাই গৌরचंद्र। हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार जगन्नाथ जी का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ और किस प्रकार से जगन्नाथपुरी इतने महान धाम में से एक बना। तो हमारे पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक राजा बहुत महान थे और उनका नाम था इंद्रद्युम्न, और वो अवंतीपुरा जो इस समय उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा थे। बहुत ही अच्छे से उनका राजकाज चल रहा था, हर तरफ शांति थी और प्रजा भी बहुत सुखी थी। किसी वस्तुओं की कोई भी कमी नहीं थी क्योंकि यह सतयुग का समय था। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज को फिर भी अपने हृदय में कहीं न कहीं कुछ कमी लगती थी। उन्हें ये लगता था कि ये जो सांसारिक वैभव और सुख सुविधाएं हैं, इन सब के भी आगे एक सुख होगा और वो सुख होगा भगवान के दर्शन करने का सुख। तो वो चाहते थे कि किस प्रकार से भगवान के दर्शन उन्हें हो जाएं, और इसीलिए वो प्रयास किया करते थे। तो जो भी उनके यहाँ कोई ऋषि मुनि आते थे तो उनसे पूछते थे कि कब मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होगी कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। अब भगवान जैसा भगवत गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान ने भी उनके हृदय की इच्छा को जाना और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब इंद्रद्युम्न महाराज बहुत दुखी होकर बैठे हुए थे कि मुझे कब और कैसे भगवान के दर्शन होंगे, तो एक तीर्थ यात्री उनके पास आए और उन तीर्थ यात्री ने बोला कि मैंने भगवान को एक्चुअली देखा है और आप भी उनके दर्शन कर सकते हो। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा संभव है कि मैं भी भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता हूँ? बोले हाँ, आप कर सकते हो। बोले नील माधव के रूप में उनकी बहुत ही सुंदर सेवा होती है और भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में आते हैं। तो कभी जो है वो किसी विग्रह के रूप में आते हैं और कभी वो साक्षात आते हैं, और जैसे कलयुग में भगवान हरिनाम के रूप में आए, तो वैसे ही सतयुग में उन तीर्थयात्री ने राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि एक नीलाद्री पर्वत है और वहाँ पे देवता लोगों को भी मैंने देखा है जाके भगवान की सेवा करते हुए। तो राजा ने तुरंत उनके सबसे जो मेन ब्राह्मण प्रीस्ट थे, उनका नाम था विद्यापति, उनको बोला कि जाओ नीलाद्री पर्वत की खोज करो और ढूंढो कि वो विग्रह कहाँ पर हैं और कैसे हम उनके दर्शन कर सकते हैं। और बोले अगर वो स्थान मिल गया तो ये पूरा अवंतीपुर, पूरा उज्जैनी जो है, मैं उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ये मेरी अभिलाषा है। तो कई महीनों की यात्रा के बाद विद्यापति ब्राह्मण नीलाद्री पर्वत तक पहुंचे और वहां पे उन्होंने देखा कि सबर लोग जो पेशे से सूअर पालते थे, वो वहां पे अपनी उनकी एक छोटी सी कैंप था जहाँ पे वो रहते थे। और उनको ये पता लगा कि ये जो नीलाद्री पर्वत के ऊपर भगवान नील माधव हैं, उनकी सेवा ये सबर लोग करते हैं। और सबर लोगों में जो सबसे चीफ थे, उनका नाम था विश्ववासु। तो विश्ववासु जो हैं वो बहुत सीक्रेटली जाके इनकी सेवा किया करते हैं। तो अब विद्यापति जिनको भेजा था राजा इंद्रद्युम्न ने, उन्होंने प्रयास किया कि किसी प्रकार से इनको भी दर्शन जो हैं वो नील माधव के मिल जाएं, ताकि वो राजा के पास जाके वास्तु स्थिति बता सकें। लेकिन इस सब के पीछे इतना ज़्यादा सीक्रेसी था कि ये संभव ही नहीं था कि वो दर्शन कर पाते। तो कुछ समय रहते रहते विद्यापति ने धीरे धीरे उनका जो व्यवहार था उसके द्वारा उनका हृदय में परिवर्तन किया और विद्यापति ने अपनी लड़की की शादी जो है विश्वासु से कर दी। जब शादी हो गई तो फिर एक दिन विश्वासु ने बहुत बार बार उनसे अनुनय विनय की कि मुझे एक बार बस दर्शन करा दीजिए।
तो अपनी लड़की के आग्रह पर विद्यापति को दर्शन कराने के लिए विश्वासु तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके आंखों पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि आपको पता न चले कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। और इसका कारण ये था कि वहां पर एक भविष्यवाणी थी कि अगर इनके अलावा कोई और वहां के दर्शन करेगा तो भगवान उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। तो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनको ले जाया गया। लेकिन ये ब्राह्मण थे और चतुर थे, तो इन्होंने क्या किया कि रास्ते भर ये सरसों के दाने छोड़ते गए, ताकि जब बाद में वो सरसों के दाने उगे और उसमें पीले पीले फूल आए तो उन्हें वो रास्ता पूरा पता चल जाए। तो इस प्रकार से बिना किसी के जाने ये रास्ते की मार्किंग इन्होंने कर दी। अब इन्होंने वहां पे दर्शन कर लिए, इतने सुंदर भगवान के दर्शन कि ये भाव विवल हो गए। और वहां पर जो है वो नील माधव के दर्शन करने के बाद ये वापस आए और फिर उन्होंने निर्णय किया कि मैं राजा को जाकर ये बताता हूँ। तो नील माधव की इतने साल से पूजा विश्वासु और उनके परिवार गण कर रहे थे, क्योंकि वो साधारण आदिवासी थे तो वो थोड़ा बहुत कभी कुछ फल चढ़ा देते थे, कुछ थोड़े बहुत फूल चढ़ा देते थे, लेकिन भाव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन भगवान ये भी जान रहे थे कि इंद्रद्युम्न जो हैं अब बहुत ही ऐश्वर्य के साथ मेरी पूजा करना चाहते हैं। तो विश्ववासु जो आदिवासी थे उनके स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने अपना इंटेंशन उन्हें बताया। नील माधव ने उनसे कहा कि अब मैं चाहता हूं कि मेरी बहुत ऐश्वर्य से पूजा हो और उस ऐश्वर्य से पूजा आपके लिए कर पाना संभव नहीं है, तो मैं यहाँ इस स्थान से जाना चाहता हूँ। तो विश्ववासु ने जब ये सुना तो वो बहुत दुखी हो गए और बहुत चिंतित भी हो गए। तो भगवान से उनका विरह जो है वो उनको सहन नहीं हुआ और उनको ऐसा भी नहीं लगा कि ये जो नील माधव हैं मुझसे बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कोई वस्तु है कि विग्रह मुझसे बात कर रहे हैं। वो तो इतने इस बात को सुन के दुखी हो गए कि अब ये भगवान यहाँ पर नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये पूरा जो इसका आक्षेप था वो लगा दिया विद्यापति के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपने दर्शन किए इसीलिए नील माधव क्रोधित हो गए हैं और वो यहाँ से जा रहे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण विद्यापति के ऊपर आक्षेप लगाया और उनको बांध दिया एक पेड़ से। पर उनकी जो पत्नी थी और जो कि बहुत उनसे प्रेम करती थी, तो उन्होंने आके अपने हस्बैंड को छुड़ा दिया और ये भाग के जंगल के रास्ते से जैसे तैसे बहुत महीनों के बाद अपने राजा के पास इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे। और अवंतीपुरा पहुंच के इन्होंने बताया कि वहां पर मैंने नील माधव के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर साक्षात विग्रह हैं भगवान के। तो इंद्रद्युम्न अपने रथ पर बैठे और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर चल पड़े कि हम भी जाएंगे और नील माधव के दर्शन करेंगे। और उन्हें रास्ता कैसे पता चला, क्योंकि वहां पर विद्यापति ने सरसों के दाने डाले हुए थे। तो इस प्रकार से ये पूरी सेना पहुंच गई और ये दोनों लोग प्रयास करने लगे कि वो जो मंदिर बना हुआ था उसका दरवाज़ा किसी प्रकार से खोलें। लेकिन जब किसी प्रकार से वो दरवाज़ा खोला तो अंदर नील माधव नहीं थे, वहाँ से वो जो है डिसअपियर हो गए थे। तो विश्ववासु के ऊपर शक गया सबका कि विश्ववासु ने ही यहाँ से भगवान के विग्रहों को हटा दिया होगा, क्योंकि वो अपने पास भगवान को रखना चाहते थे तो किसी भी हद तक इसको करने के लिए जाएंगे। लेकिन जब ये विश्ववासु के पास गए तो देखा कि वो तो राजा जो सबर के राजा हैं विश्ववासु, वो तो खुद ही बहुत दुखी हैं कि यहाँ से नील माधव चले गए हैं। लेकिन उनकी कथा और कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने विश्ववासु को अरेस्ट कर लिया और उन्हें टॉर्चर करने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां पर आए
और उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या हुआ है, और नील माधव यहाँ से अब चले गए हैं। और भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं, लेकिन भगवान ने नारद मुनि के माध्यम से संदेश भिजवाया कि वो जगन्नाथ के रूप में फिर से आएंगे इस संसार में और सबको कृपा देंगे। जब नील माधव ने विश्ववासु के साधारण तरीके से की हुई पूजा को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन जगन्नाथ के रूप में जब वो आएंगे तो बहुत ऐश्वर्य के साथ पूजा एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए भगवान को वेलकम करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा मंदिर हमें बनाना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने बोला कि आप एक बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन आरंभ करिए, और ब्रह्मा जी जो हैं और सारे देवतागण, उन सब की कृपा से ये मंदिर भी बनेगा। और फिर ब्रह्मा जी खुद इंद्रद्युम्न को अपने लोक में बुलाएंगे, और वहां से फिर वो जगन्नाथ स्वामी जब आ जाएंगे तो उनका अभिषेक और उनकी स्थापना करेंगे। तो जब ये मंदिर बन गया तो नारद मुनि स्वयं इंद्रद्युम्न को अपने पिता के लोक में अर्थात ब्रह्मा जी के लोक में ले गए, सत्यलोक में ले गए। और वहां पे ब्रह्मा जी को वैसे तो साधारण व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इंद्रद्युम्न का इतना भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा थी कि ब्रह्मा जी खुद उनसे मिलना चाहते थे। और ब्रह्मा जी ने बताया कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी आज काष्ठ के विग्रह के रूप में आएंगे, और ये काष्ठ ऐसा वैसा काष्ठ नहीं होगा, ये कल्प वृक्ष के पेड़ का काष्ठ होगा, जो कि श्वेत द्वीप में जो कल्प वृक्ष लगा है उसी की लकड़ी से ये विग्रह जो हैं वो बनेंगे। तो ये सुनने के बाद इंद्रद्युम्न वापस धरती पर आ गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पर भेज दिया, लेकिन जब तक वो धरती पर आए तो यहाँ पे तो बहुत समय बीत चुका था, और इतने समय में अब कोई भी इंद्रद्युम्न को नहीं पहचान रहा था। मंदिर था लेकिन उनका राजपाट भी चला गया था, विद्यापति भी चले गए थे, और अब दूसरे लोग आ गए थे। तो राजा जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। उनको लगा कि अब ये कैसे होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं बचा, इतना समय बीत गया है, क्या भगवान सच में आएंगे जैसा ब्रह्मा जी ने बोला है। उसी समय एक कौवे के रूप में एक कोई दिव्य व्यक्ति आए, और उन्होंने बोला कि बोले आपके साथ के सब लोग तो कब को मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और आप बस बचे हो क्योंकि आपकी भगवान में श्रद्धा थी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज ने अपना परिवार, अपने दोस्तों को, अपने राज को, सबको खो दिया, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम उनका थोड़ा भी कम नहीं हुआ। और सारी परेशानी के बाद भी इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, और समय देखते रहे कि कब भगवान जो है वो आएंगे। और अब उन्होंने निर्णय किया कि भगवान ऐसे नहीं आएंगे, मुझे कुछ तपस्या करनी चाहिए। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान आए, लेकिन भगवान स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा तुम्हें जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है वहां पर बहता हुआ दिखेगा। ये कोई साधारण पेड़ का टुकड़ा नहीं है, ये कल्प वृक्ष है जो कि यहाँ पर आ रहा है, और इस कल्प वृक्ष को तुम्हें उठाना है और इससे विग्रह की संरचना होगी। तो ये पूरी आर्मी को इन्होंने इकट्ठा किया, तैयार किया और वेट करने लगे, और इन्हें वो बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। अब पूरी सेना लग गई उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने के लिए, लेकिन वो हिला भी नहीं पा रही। तभी देखा गया कि एक सबर जाति का व्यक्ति आया और आराम से अकेले उस पूरे लकड़ी के टुकड़े को उसने उठा लिया। और जब पता किया गया तो पता चला कि जो विश्ववासु के परिवार के लोग हैं उन्हीं के आगे की जनरेशन में ये व्यक्ति आते हैं, और
इस टुकड़े को फिर गुंडीचा मंदिर में रख दिया गया और दुनिया के सब बड़े बड़े मूर्तिकार लोगों को वहां एकत्र किया गया और बोला गया कि अब आप इससे विग्रह की निर्माण करो। लेकिन जो भी विग्रह के निर्माण के लिए अपने जो उनके पास टूल्स थे उनको लेकर जाता तो वो सारे टूल्स शैटर हो जाते, टूट जाते और कोई भी उससे विग्रह का निर्माण नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर एक बहुत ही बूढ़े ब्राह्मण आए, उनका नाम था अनंत महाराणा, और उन्होंने बोला कि मैं तो ये विग्रह बना दूंगा, लेकिन मैं अपने टर्म्स कंडीशन पे काम करता हूँ और मेरी टर्म कंडीशन ये है कि मुझे 3 हफ्ते तक कोई भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मंदिर का गेट बंद कर दिया गया और ये बाहर से बहुत आतुरता से सुनते रहे कि कुछ तो काम चल रहा है, अंदर ठोकने पीटने की आवाज़ आ रही है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद में ये आवाज़ आना बंद हो गई। तो इंद्रद्युम्न महाराज को लगा कि वो ब्राह्मण बहुत बूढ़े थे, अनंत महाराणा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 हफ्ते भोजन पानी नहीं मिला तो उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। तो बहुत आकुलता में आकर उन्होंने बाकी सबके मना करने पर भी दरवाजे को खोल दिया और जब खोला गया तो देखा कि ऐसा विग्रह का फॉर्म दिखाई दिया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ऐसा भगवान का फॉर्म था, ऐसा लग रहा था कि ये काम अधूरे में रुक गया है। और फिर इंद्रद्युम्न महाराज को अपने ऊपर क्रोध आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद उन्होंने समय के पहले इसको खोल दिया है और इसीलिए वादे के अनुसार वो अनंत महाराणा चले गए हैं और अब क्या होगा। तो अपने आप को वो दोष देने लगे। अब जो उनके नए नए मित्र बने थे वो सब उनको सांत्वना देने लगे। सबर ने के लोग जो थे उन्होंने बोला कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, आपने तो प्रेम पूर्वक कुछ कार्य किया, अगर उसमें कुछ गलती भी हो गई तो उसमें कोई बात नहीं। और जो मेन उनके प्रीस्ट थे उन्होंने बोला कि बोले ये जो बना है इसी को हमें पेंट कर देना चाहिए, ड्रेस कर देना चाहिए और हमें ब्रह्मा जी को बुला के इनको स्थापित कर देना चाहिए। पर इंद्रद्युम्न महाराज इससे संतुष्ट नहीं थे। तो उसी समय नारद मुनि वहां पर आए और नारद मुनि ने शास्त्रों के अनुसार उन्हें समझाया कि ये भगवान का बहुत स्पेशल रूप है। ये स्पेशल रूप इसलिए है कि ये दिखाने के लिए है कि ये भगवान एक साकार रूप में है, भगवान निराकार नहीं है। और उन्होंने ये भी समझाया कि ये रूप आप आज देख रहे हैं, लेकिन मैंने इस रूप के दर्शन बहुत पहले भी एक बार किए थे। और नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार जब वो द्वारका में गए थे और वहां पर सारी रानियां रोहिणी माता से सुन रही थी कि किस प्रकार से भगवान ब्रज में लीला विहार करते थे, और भगवान ने भी थोड़ा सा उसको सुन लिया तो वो उसी समय भाव में चले गए। और बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा, ये तीनों जब भाव में चले गए तो उन्होंने जो रूप अपना दिखाया वो यही रूप है जो रूप के आप दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब नारद मुनि ने इस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज को बताया तो वो संतुष्ट हुए। और फिर उसके बाद नारद मुनि ने कहा कि मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी स्वयं आएंगे इन विग्रहों की स्थापना करने के लिए, लेकिन उसके पहले आप जो हैं वो इन सब विग्रहों को पेंट कर लीजिए और सारे स्थान और पूजा की तैयारी कर लीजिए। जब ब्रह्मा जी वहां पर आए तो सबसे पहले उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को दिव्य दृष्टि दी और दिव्य दृष्टि दे के उन्होंने बोला कि ये जो आपके पुराने विद्यापति और विश्ववासु थे, यही लोग हैं जो इस जन्म में वापस आपके पास आए हैं, और ये जो सबर हैं ये वही हैं विश्ववासु, और ये जो प्रीस्ट हैं ये वही विद्यापति हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस कथा में कि किस प्रकार एक महान भक्त के आग्रह के कारण
भगवान इस रूप में धरती पर आए और उनकी भक्ति के कारण हमें भी भगवान इस रूप में अपने दर्शन दे रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं है। जगन्नाथ जी का दर्शन बहुत ही रेयर दर्शन है, जो नारद मुनि को भी अपने जीवन काल में एक ही बार द्वारका में हुआ था। लेकिन भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि वो पूरे समय जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित हैं और कोई भी जाकर उनके दर्शन कर सकता है। और कुछ लोग अगर दर्शन करने के लिए अंदर जाने की अनुमति न हो तो भगवान उनके लिए रथ यात्रा के समय स्वयं बाहर आते हैं और स्वयं दर्शन उन्हें देते हैं। तो ये भगवान का महान रूप है जगन्नाथ जी के रूप में, जहाँ वो इस भाव में है कि किस प्रकार से वो वृंदावन वापस जा पाएं और किस प्रकार से राधा रानी के साथ विहार कर पाएं। तो जो रथ यात्रा है वो क्या है, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। तो भगवान कहाँ से जा रहे हैं, द्वारका से जा रहे हैं भगवान वृंदावन के लिए। और यही भाव हमें चैतन्य महाप्रभु ने भी समझाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हमें बताया कि किस प्रकार से भगवान की सेवा किस रूप में और किस भाव में हमें करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी की डीटीज का फॉर्म बहुत ही स्पेशल है और ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति और भगवान के बीच में एक संबंध हो सकता है और ये संबंध से कैसे वो पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार से भगवान कृष्ण के रूप में भगवान आए, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आए और भगवान स्वयं राधा और कृष्ण के युगल अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो पहले जब वो कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नियमों में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। जब वो जगन्नाथ जी के रूप में आए तो उन्होंने सबको बिना किसी नियम के भक्ति दी। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने बताया कि एक भक्त का भाव क्या होना चाहिए। तो भगवान ने न केवल थ्योरी दी, उन्होंने प्रैक्टिकली भी करके बताया कि भगवान के प्रति एक भक्त का भाव क्या होना चाहिए।